अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं रिजवान अहमद अंसारी, स्वागत है आपका स्मार्ट अरे चैनल पे। मैं आज लेक्चर 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपको क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बताया हुआ था और मैं बोला था कि जल्द ही मैं लेक्चर 2 अपलोड करूंगा इसके लिए, उस पर और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स के लिए। देखिए, जो मैंने बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में उसको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि मैंने बताया हुआ था कि जब भी अगर इंटीग्रेशन मिलता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर करने के लिए मिलता है, तो मैंने इसके लिए लिखा हुआ था, आपको याद होगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a। अगर हमारा f ऑफ x dx का अगर इंटीग्रल है g ऑफ x प्लस c, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ था। बाकी मैंने इस पर कंडीशंस बताए थे। देखिए बेटा, आप एक बात ध्यान में रखेंगे, मैंने बोला हुआ था कि यह फंक्शन जो है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जरा एक और बात मैं बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर बाय द वे इसका इंटीग्रेशन को मैं अगर ऐसे लिखा, अगर g ऑफ x करके लिखा यहाँ पे, ये a से b, ठीक है ना, ये g ऑफ x भी जो होना चाहिए ना, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए a से b के बीच में। ये भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। मोस्टली प्रॉब्लम में ऐसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें कि f ऑफ x a से b में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये जो इसका इंटीग्रल है f ऑफ x का इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो भी हमारा a से b के बीच में कंटिन्यूअस होनी चाहिए। यहाँ g ऑफ x प्लस c इसलिए नहीं लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें प्लस से लिखो ना लिखो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। खैर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो एरर बहुत ज्यादा उसमें आता है, तो वो आप उससे बचे एरर से, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे अगर मैंने ले लिया मान लो -1 से लेकर के 2 तक लिमिट दिया हुआ है और यहाँ 1/x dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। यहां तक तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, ठीक है। जो ज्यादा तेज बनते हैं फिर वही हाल होता है, पता चलेगा जल्दी जल्दी में जो है ना, तलवार भांज करके चले गए, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखता है ln mod x, यही लिख देते हैं, और ये वैल्यू हम डाल दिए -1 से लेकर के 2 तक, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि 1/x की वैल्यू जो होती है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ln mod x यानी log mod x होती है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे पढ़ेंगे, ln2 माइनस ln mod -1, ये क्या बन गया बेटा, ln mod 2 माइनस है, ये हो गया ln2 माइनस, ये एक बात बताओ, ln mod -1 1 हो जाएगा ना, तो बताया जाए जरा, यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं लगता कि यहां तक आपको किसी तरह कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, गलती कहां है? अरे अक्सर उसे लगता है ना, जो भी गलत काम करता है उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब फिल्म के विलन को पता चल जाए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो फिर तो फिल्म वही खत्म हो जाएगी ना। 3 घंटे खींचने भी तो है उसको, पहले की मूवी के अकॉर्डिंग। अब तो 2 घंटे में मूवी समाप्त हो जा रही है बस, है। देखो गलती कहां हुई है, ये जो आप लिख रहे हो इसके लिए जो ln mod x लिखे है ना, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या इसके बीच में -1 और 2 के बीच में x = 0 आता है? सोचिए, दिमाग है तो ही, नहीं है फिर भी सोचिए, x = 0 इसके बीच में आएगा, -1 और 2 के बीच में। तो बताइए x = 0 पे क्या ये जो इंटीग्रैंड है जो दिया गया, ये जो इंटीग्रैंड है, ये क्या इंटीग्रैंड हमारा कंटिन्यूअस है? नहीं ना। और ये जो हमारा इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल आया हुआ है, ये जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल आया हुआ है ln mod x, क्या ये कंटिन्यूअस होगा? आप जरा देखिए तो, ये है हमारा 1/x का ग्राफ, ठीक, ये 0, और ये है हमारा log x का ग्राफ जिसका बेस e है, n ग्रेटर देन 1 है। क्या बताइए, क्या ये x = 0 पे कंटिन्यूअस है? नहीं। log x के लिए ये y एक्सिस जो होगा यानी कि x = 0 वो एसिम्पटोट का काम करेगा, और यहां पे भी वही हाल है, यहाँ वर्टिकल एसिम्पटोट है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एसिम्पटोट बनाएंगे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसलिए इतना इक्वल टू इतना लिखना हमारा, यानी कहने का सेंस ये है, सॉरी, ln2 लिखना बिल्कुल ही गलत है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से हम और क्लियर करते हैं इसको। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है।
बस आप बने रहें चैनल के साथ, बीच में कहीं उठ करके ना जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक हमें इंटीग्रेशन मिला, 0 से लेकर के पाई दिया हुआ है, 1 अपॉन, बहुत अच्छा इंटीग्रेशन, आप जरा ध्यान दें, 1 अपॉन ऐसे कर लो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है जी। ये इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनना और समझना और देखना इसे। ये इंटीग्रेशन करने के लिए दिया है 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, क्लियर है। जरा सोल्व करते हैं इसे हम, 0 से लेकर के पाई, ये हो गया 1 अपॉन, क्या मैं 1 को लिख सकता हूं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं बेशक, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, क्लियर है बेटा। बाकी ये हो गया 0 से लेकर के पाई, 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा बेटा, cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स dx, क्लियर। अब देखिए यहां जरा ध्यान देने वाली बात है, यहां क्या करेंगे, अब इस तरह के प्रॉब्लम जब मिलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करने के लिए तो क्या करते हैं, सीधा कहते हैं कि भैया cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर, और यहां cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 tan स्क्वायर x dx, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा अंतर है बेटा, ये बात ध्यान में रखना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरे गांव मोहल्ले को बताता है, पूरे शहर को बताता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन कोई पर्टिकुलर नंबर को बताता है। यानी ये ध्यान में रखना कि अगर हमें ऐसा लिखा हुआ है तो ये कभी भी हमारा, ये कभी भी फंक्शन ऑफ एक्स देगा, फंक्शन ऑफ एक्स देगा। लेकिन अगर यही मैंने यहां पे 2 पर्टिकुलर पॉइंट यानी लिमिट लगा दिया तो ये कभी भी हमारा एक रियल नंबर देगा, फंक्शन नहीं देगा। इसलिए बोले कि ये पूरा गांव मोहल्ला बताएगा और ये जो है कोई पर्टिकुलर सेट बताएगा, क्लियर है। तो ये जरा ध्यान दें, यहां तो आपने इतना बना दिया, बनाने के बाद हमने क्या किया, tan x को हमने z पुट कर दिया, करते हैं ना इस तरह कहानी, पुट tan x इक्वल टू z, फिर डेरिवेटिव लेते हैं sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप यहां ध्यान दीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद से फिर हम लोग लिमिट भी बदलते हैं, यहाँ लिमिट हमने बदल दिया, ये रहा x, ये रहा z। जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो z की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू पाई डालेंगे, जैसे ही x की वैल्यू पाई डालेंगे tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, z की वैल्यू। ओह माय गॉड, यानी मैटर यहीं पे खत्म, मैटर क्या हो गया, खत्म। कुछ समझ में आ रही है बात। जब x की वैल्यू आपने 0 डाला तो यहां 0 डालते ही क्या मिल गया, tan 0, tan 0 बोले तो z की वैल्यू 0, और जब x इक्वल टू पाई जैसे ही भरेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan पाई। और जब कुछ ना समझ में आए तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, क्यों इतना लोड ले रहे हैं, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा यूं tan x ग्राफ, ये है हमारा पाई अपॉन 2, ये है हमारा पाई। एक बात बताइए, x इक्वल टू पाई का tan क्या है, 0 है। समझ में आ रही है बात। तो z की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बेटा, जरा भर करके देखा तो ये 0 से लेकर के 0 तक, समझना, समझते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, 0 से लेकर के 0 तक। ये क्या बन गया बेटा, dz और 1 प्लस 3z स्क्वायर। ये dz तुम्हारी डीजे बजा कर रख दे, फिर कहोगे dz dz dz, जगत राज जगत राज जगत राज, ये जो आ रहा है ना वो मिक्सिंग शुरू हो जाएंगे। एक बात बताओ, जब लिमिट हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का दोनों 0 है तो इसका इंटीग्रेशन करने पे वैल्यू क्या आएगी, करके देख लो, तुम्हें खुद अनकंफर्ट फील होगा। अरे बात समझ में। तो भैया आखिर गलती कहां हो रही है, जो गलती हो रही है वो कहां हो रही है, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, यही तो ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग कहते हैं सर ऐसे ही तो बताए थे, जब भी अगर ऐसे मिले तो इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और उसको उठा पटक करके, ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, दैट इज इनडेफिनिट, दैट वाज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चीज ध्यान में रखें, ये ना समझे कि ये दोनों दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है ना, वो ठीक है सही बात है, लेकिन हर बार चोर चोर मौसेरे भाई नहीं होते हैं, कभी चोर चोर चचेरे भाई भी होते हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मैं यही बार बार बता रहा हूं, जो सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है इस दिए गए इंटरवल में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है। एक ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू पाई अपॉन 2 जो कि इसके बीच में आता है, 0 और पाई के बीच में, और जहां पे ये हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका इसके आगे आप कर सकते हैं,
ठीक है, बोलेगा कि अरे ये तो फिर मास्टर गोली दे के चल गया। कोई बात नहीं बेटा, गोली तो हम भी नहीं खेले हुए हैं, बहुत कम खेले हुए हैं, तो हम क्या गोली देंगे। खैर देखो मैं बता रहा हूं, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, मैं आपको हिंट करता हूं, 0 से पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 से लेकर के पाई के बीच में इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये प्लस कर लीजिए, काम खत्म हो गया। अब इसको आप बनाइएगा dz अपॉन 1 प्लस 3z स्क्वायर, dz अपॉन 1 प्लस 3z स्क्वायर, और ये लिमिट अब इसके हिसाब से बदल लीजिए, z की वैल्यू आएगी रख देंगे, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, यानी के हिसाब से 0 से पाई बाई 2 अगर आप यहाँ तोड़ रहे हैं ना, 0 से पाई अपॉन 2 और प्लस फिर पाई अपॉन 2 से लेकर के पाई के बीच में इसको लेकर के तोड़ लीजिए, उसके आगे बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप जस्ट मेरी लेक्चर 1 इस टॉपिक का जो है लेक्चर 1 देखें, आप प्रीवियस वीडियो देखें, और उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कैसे आपको बनाना है। एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है कि अब हम पिछला वीडियो जाएंगे देखने के लिए, मेरे पास इतना समय है, दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, बच्चे आसमान से डाउनलोड हो रहे हैं। खैर जो भी हो, यहां पे आप जरा ध्यान दें, जब ये पाई ओपन 2 पे हम देखेंगे कि ये अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि 10 भरने के बाद अनडिफाइंड हो जाएगा पाई ओपन 2 पे। जब पाई ओपन 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पाई ओपन 2 से पीछे लेना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, और यहां के लिए पाई ओपन 2 से राइट हैंड लिमिट लेना है। आगे बात समझ में? और अगर और डीप जानकारी चाहिए तो भैया आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। खैर, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, है ना, एक और इंटीग्रेशन जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका होऊंगा, आई होप लेक्चर अपलोड किया होऊंगा, है ना। भाई बड़ा आदमी छोटा आदमी हूं, है ना, लेक्चर अपलोड करके भूल जाता हूं। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई, है ना। अक्सर छोटे आदमी लेक्चर अपलोड करके भूल जाते हैं मैंने कौन सा लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है। खैर कोई नहीं, जरा यहां ध्यान दे बेटा, एक इंटीग्रेशन है, अगर हमें करना है -1 से लेकर के 1 तक हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, या अगर मुझे -2 से लेकर के 1 तक हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं -3 समझ ये। हाँ, आप तो बच्चा देख के क्लिक कर लेगा, है ना, बिल्कुल शाहरुख खान वाली स्टाइल में, क्या बोला है भाई, x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू जो है गलत आएगी अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो। क्योंकि कुछ बच्चे इसको फटाफट करता है, कहता है अरे यार ये है ही क्या, x की पावर -2 दिस -1 से लेकर के 1, यहाँ क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1 अपॉन -1 dx हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, x टू दी पावर n वाली कहानी लगा देंगे। ओ हेलो, जरा ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x dx हो जाएगा। सॉरी, ये तो इंटीग्रेशन में कर दिया ना भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद है ना यार, मैं भी क्या मतलब, ओहो, गर्मी है ना, नूरा फतेही वाली गर्मी नहीं है, गर्मी सच में गर्मी है ना, इसलिए। खैर ये देखिए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गलत आ रहा है, माइनस है ना बाहर, माइनस है बाहर, -2 आ गया जी। हाँ जी, -2 आ गया, वाह क्या बात है। देखो एक बात बता रहा हूं मैं, सबसे पहली बात, ये जो इंटीग्रैंड देख रहे हैं, ये -1 से 1 के बीच की वैल्यू कोई भी रखेंगे एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके, तो ये हमारा पॉजिटिव देगा। क्लियर? जो एरिया कवर्ड होगा, देखिए इसका ग्राफ में आपको यहां ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये है इसका ग्राफ, ये है इसका ग्राफ, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जरा एक बात बताइए, ये मैंने मान लिया -1 है, ये मान लिया कि मेरा 1 है, तो इसके बीच में जो एरिया कवर हो रहा है, इधर ये हो रहा है और इधर जो है ये एरिया कवर हो रहा है। लेकिन ये x इक्वल टू 0 पे जो देखा जाए तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये जो एरिया कवर्ड है, सबसे पहली बात देखिए तो ये x एक्सिस के अबव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा नहीं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जैसे नेगेटिव आएगा हम क्या बोल देंगे भैया कि जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है वो मेथड, वो तरीका गलत है, या अगर वो तरीका सही है तो मेरा इंटेंशन गलत है, मतलब इस तरह से चलना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। कैसे करेंगे फिर हम, कैसे करेंगे? अब तुम सोचोगे कि मैं इसको लेक्चर को रोकूंगा, 5 सेकंड का समय दूंगा, फिर लिखा जाएगा 5 4 3 2 1 0 स्टार्ट, मैंने कर ही दिया, ठीक है। इसको कहते हैं कि अपने पास डिजिटली ना होते हुए भी डिजिटल तरह से करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब तुमने ऐसा लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो आप इसे तोड़ लो, -1 से 0 और प्लस 0 से लेकर के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आगे बात समझ में? अब तुम इसे सॉल्व करोगे,
क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर माइनस 2 वाली कहानी लेकर क्या बन जाएगा, -1 अपॉन एक्स हो जाएगा। -1 से लेकर के 0, ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स हो जाएगा। 0 से लेकर के 1 हो जाएगा। बेटा ज्यादा ध्यान दो, माइनस हमने बाहर रखा। एक बात बताओ, 1 अपॉन 0, 0 से लेफ्ट लेंगे। अब तो आदत बन गई होगी, अरे इमरान हाशमी भी कर चला गया भाई, अब तो आदत सी, सॉरी आतिफ असलम कह के चले गए भाई। अब कहाँ गए वो क्या पता है, याद है तुम्हें, अब तो आदत सी है मुझको, कलयुग कलयुग कलयुग। इसी कलयुग में हम पढ़ते हैं ना। क्या हो जाएगा, 0 से लेफ्ट हमने लिया, फिर क्या हो जाएगा, माइनस होता है, फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन -1। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूं। फिर हमने क्या किया, ये माइनस हमने बाहर रखा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 1 -1 अपॉन 0 फ्रॉम राइट। जरा ध्यान दिया जाए, 1 अपॉन 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 से लेफ्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही छोटी क्वांटिटी होगी, यानी माइनस इन्फिनिट और माइनस प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिट। देखो तो जरा क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिट -1 प्लस इन्फिनिट, टोटली देखेंगे तो इन्फिनिट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिट में इन्फिनिट, अरे समुद्र में समुद्र डालोगे तो और समुद्र हो जाएगा ना, ठीक है, और उसमें से 2 गिलास पानी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी अगर आपको किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइनाइट ना आए, यानी प्लस इन्फिनिट आ जाए या माइनस इन्फिनिट आए, जब भी अगर वैल्यू इन्फिनिट आ जाए, या तो प्लस में या तो माइनस में, तो आप समझ जाएंगे कि वो इंटीग्रल डाइवर्जेंट इंटीग्रल कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल, डाइवर्जेंट इंटीग्रल। ये आप आगे हायर क्लास में जब इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। जब भी अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है, डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के बाद से अगर वैल्यू हमारी फाइनाइट मिलती है, फाइनाइट क्वांटिटी, चाहे कोई भी रियल नंबर मिल जाए, फाइनाइटली मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट इंटीग्रल, कन्वर्जेंट इंटीग्रल। अरे होता क्या है, बच्चा लोग सोचता है ना कि वो बरसात हुई है ना, वो मिट्टी पे घसीट देता है पूरा, है ना, कहेगा क्या है, चलो कोई बात नहीं, यही ना ग्राफ है, यहां से यहाँ के बीच में लेना, -1 से 1 लपेट दिया। अरे लपेटना नहीं है तुमको, जैसे दोस्तों में लपेटते हो, फेंकते हो, ऐसे फेंकना नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा संभाल करके, थोड़ा रुक करके। मैं कभी भी टॉपिक अपलोड करता हूं ये ऐसे तो लिखता हूं, स्टे थिंक एंड हिट। स्टे मतलब रुकिए, थिंक मीन सोचिए, एंड देन हिट, उसके बाद जो है हिट कीजिए इसको, ठीक है। तो ये जो है डाइवर्जेंट इंटीग्रल का केस है। अगर लिमिट अगर आप -2 से 1 रखते हैं तब भी डाइवर्जेंट इंटीग्रल का ही केस है। तो ये इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जिसपे आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक से एक प्रॉब्लम्स ये मिलते रहेंगे। मैं इसके बाद में भी एक लेक्चर जो है ना, पैराडॉक्स का यानी मैथमेटिकल फैलासी का जो है ना, उस पर भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को जरा ध्यान दें। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट नोट मैं बता रहा हूं कि इसके बाद मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का यानी मॉडुलस के लिए मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। तो मॉडुलस के लिए जो लेक्चर अपलोड करूंगा आप उसे जरूर देखें, इसलिए कि उसमें आपको बाय ग्राफिकल, बाय ज्योमेट्रिकल, बाय मैथमेटिकल, एनालिटिकल, हर तरह की मेथड से आपको उसमें मैं इंक्लूड करके बताऊंगा। आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते उन्हें सीखने को मिलेगा, और मे भी आप जानते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ नया जानने को मिले। प्रॉब्लम्स का कलेक्शन बिल्कुल फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल तक जाएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, एंड मैं जल्दी फिर 11th 12th के लिए भी लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ। अभी तो जस्ट इनिशिएशन है, अभी बिल्कुल नया है आदमी, 1 महीने हुए, हाँ 1-2 महीने हुए, ठीक है। तो अभी तो सेटअप होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। सो अगर आप वीडियो एंजॉय किए, लाइक करें, आप इसको अगर अच्छा लगा आपको तो शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोशिश करें, और हमारी भी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह रहमान, मैं और आपको अच्छे तरह से प्रॉब्लम्स का कलेक्शन वगैरह दूं करूं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद।